नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी थाना क्षेत्र के अवध विहार में पीड़ित महिला बीते कई महीनों से अपने ससुराल के गेट के बाहर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है, लेकिन उसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। कड़ाके की ठंड में महिला के हाथ पैर तक सूज चुके हैं। बावजूद इसके वह अपने पति और बच्चे को वापस पाने की मांग पर अडिग है। पीड़ित महिला पूजा, जो मूल रूप से देवबंद जनपद सहारनपुर की निवासी है, उसने बताया कि उसकी शादी 29 जून 2020 को नितिन धनकर निवासी अवध विहार मुजफ्फरनगर के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ ही समय बाद ससुराल पक्ष ने दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। महिला का कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई और बाद में उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उसके पति को अपने प्रभाव में ले रखा है, जिसके चलते पति पिछले करीब 1 साल से उससे बातचीत नहीं कर रहा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उससे उसका 3 साल का बच्चा भी छीन लिया गया। न्याय की गुहार लेकर वह कई बार थाना नई मंडी के चक्कर काट चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उसे अदालत जाने की सलाह दी गई। पीड़िता पूजा ने प्रशासन से मांग की है कि उसे न्याय दिलाया जाए और वह अपने पति और बच्चे के साथ सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। उधर पीड़िता के पिता विजय पाल ने भी अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि बेटी की शादी उन्होंने पूरे सामर्थ्य के साथ की थी। शादी में बेटी के खाते में 3 लाख रुपए, 6 तोला सोना और करीब 2.5 किलो चांदी दी गई थी। इसके बावजूद ससुराल पक्ष पर दहेज की अतिरिक्त मांग करने और बेटी को प्रताड़ित करने की गंभीर आरोप है। फिलहाल यह मामला प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, जहां एक महिला महीनों से न्याय की आस में ससुराल के बाहर बैठी है, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकल पाया। सर, ये मेरे बच्चे से मिलने नहीं दे देते, ना ही मुझे रहने के लिए घर दे रहे हैं सर। अब सर मेरे ससुराल है ये। कब शादी हुई थी तुम्हारी? 29 जून 2020 में। फिर क्या हुआ, क्यों विवाद है, क्यों बैठे बाहर आप? सर इनकी शादी में भी लेन देन के ऊपर झगड़ा हुआ कि हमें, हाँ, इनकी जो बहन है, मेरे ससुर की बहन फुफस है सुशीला सर, उसने ना डिमांड करी कि हमारे भतीजा तो पढ़ा लिखा है, उसे गाड़ी क्यों नहीं दी और सोने की अंगूठी क्यों नहीं दी। चीज की डिमांड भी रखी। जो मेरे पास चीज थी वो मेरी सास के पास है। जो मुझे नगद दिया गया था, उन्हें नगद दिया था, वो भी सास ने हमारे से ले लिया। और जो ये सब कुछ होने के बावजूद भी घर के बीच में आती रहती थी। फैमिली मैटर में मेरी फूफा से बीच बीच में ये कह के गई मुझे, तुम्हें शादी में तुमने दिया ही क्या है। और मेरे कपड़ों में भी हाथ, मतलब हर चीज में उसने टोंट मारा है मुझे कि तुमने कुछ नहीं दिया, मेरे भतीजे को लूट लिया। मेरे भतीजे के रिश्ते तो बहुत जगह से आते, तुम तो गाड़ी के चक्कर में ही, ना गाड़ी दे पाने के चक्कर में तुमने वो तुम्हारे पापा ने शादी यहाँ पे करी है। तो दहेज का डिमांड है सर। कभी तो पैसों के लिए कहते, वही परेशान करते सबसे ज्यादा। वही मेरे सास को भी बहकावती है, मेरे पति को भी, मतलब सबको कर दिया उन्होंने अपने अंडर में। और अब जो भी कह देते हैं ना कि घर से बाहर निकाल देते हैं, उसी के चक्कर में मुझे घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे तो पहले भी घर से बाहर कई बार निकाल दिया मुझे। अब तो मैं 6-7 महीने से यही हूँ। यहाँ पर कहाँ रहता? सर यहाँ पर पहले तो मैं यहाँ रह रही थी, फिर मैं, मतलब थोड़ा मौसम ठंडा होने लगा तो फिर मैं वहाँ पे, आपने जहाँ से देखा खाट पड़ी थी, घर के बाहर ही सर। हाँ, इतनी कड़ाके की सर्दी में कुछ नहीं, कहीं नहीं जाती मैं सर। परिवार के लोग क्या कह रही है, जो सास ससुर है आपके? ये तो कहते अपने घर जा, मुझे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा अधिकार नहीं है कि ये भी तो शादी करके आई है। सास को अपने घर से लेके आई है क्या? आई क्या अपने बाप के घर जा। मेरा बाप मेरे मतलब ये ऐसे बोलते हैं, मैं मेरे पापा तो यही है, मेरे मम्मी पापा तो आप लोग ही हो, मैं कहाँ जाऊँ शादी में, बताओ कहाँ जाऊँ जब मेरी शादी करके यही आई हुई है। तो पति क्या कहते हैं? वो तो आते ही नहीं सामने। वो तो जो ये कहेंगे वो ही बोलेंगे। वो अदर कुछ अपने मन से कुछ नहीं बोलने के। अगर उन्होंने कह दिया हम रखने के, तो रखने के नहीं बस। कितने बच्चे आप? एक ही लड़का है मेरा। क्या चाह रही है? मैं तो न्याय चाह रही हूँ। मुझे मेरा घर चाहिए, मेरा बच्चे भी चाहिए, मेरे हस्बैंड भी चाहिए, चाहे कैसे भी हो, कहीं भी हो, मेरे साथ रहने चाहिए। तो बच्चा भी उन्होंने ले रखा है? हाँ सर, मेरे सास ससुर ने लिया सर। तो हस्बैंड से आपकी कब बात हुई? कब? मेरी तो पिछली साल हुई थी, अप्रैल में ही, जब मुझे घर से लेके गए थे 6 अप्रैल को यहाँ से। बच्चे से भी मिल लेते? ना सर, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। 1 साल से आप घर से बाहर ही हैं? हाँ सर, कभी ये घर वाले कई बार लेके चले जाते हैं। कोई मदद नहीं है सर, पुलिस की कोई मतलब नहीं। जो कहते हैं कोर्ट जाओ, कोर्ट में जाओ, उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। जो हेल्प करती मैं खुद ऐसे पड़ी रहती है सर। मैं क्या चाह रहे हैं सर, मुझे न्याय चाहिए बस। किस तरह का? मुझे घर चाहिए सर, मेरा बेटा मिलना चाहिए। मैं भी बुलाओ, मेरे हस्बैंड को बुलाओ। न्याय न मिला तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगी, बस मर जाऊंगी मैं अगर मुझे न्याय न मिला। ये भी बात हकीकत है। कड़ाके की ठंड है, जब भी आप यहाँ पर पड़े मेरे पैर सूज रही है, देखो मेरी उंगली भी ठंड में कड़ाके में। मुझे घर जाने की धमकी दे रहे, मैं जाती नहीं, मैं नहीं जाने की जब तक मुझे न्याय नहीं मिलने का। शादी के कितने दिन बाद से ये आपको परेशान करने लगा? शादी के कुछ ऐसे 1 हफ्ते बाद ही मेरी फुफस मुझे ताने देने लगी थी। शादी के 4 दिन बाद ही आके वो घर में आके कपड़े भी चेक करती थी, क्या दिया क्या नहीं। एक चीज बैग भी चेक करती थी। क्या होली दिवाली पे जो भैया दूज सिंधारा होता है
उसमें भी आके भी मम्मी पापा को भी मतलब तो मिलना आए थे इनसे, सास ससुर से, उन्हें घर ले जाके बेइज्जती करी इनकी भी वहां पे। क्या ही दिया तुमने अपनी लड़की को। तो क्या चाहते हो बाप? सर मुझे न्याय चाहिए सर, कसम सच में। मुझे 1 साल हो गए भटकते भटकते रहा सच में। एक कर रखा है मैंने सर, पुलिस थाने, कोर्ट, और इनसे मिलने के लिए भी सर एक दिन रात एक करके रख रखी है सर। क्या तो कब से बने पर यहाँ पर ससुराल इससे वाले? 6-7 महीने से बैठी जी अभी। क्यों हुआ ऐसा? ससुराल वाले क्यों परेशान कर रहे हैं? इन्हें दहेज पैसा चाहिए, और जो इसके पास थे खाते में 3 लाख रुपए वो निकाल लिए। जेवर सारे 6 तोले सोने की चीज है और 2.5 किलो चांदी का सामान है। तो आज के टाइम में देखो उसकी क्या कीमत होगी। और कपड़ा लगता कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो खराब दिया हो। नंबर 1 का सामान ज्यादा चिल्ली बिटिया थी। कब आपने शादी की थी? 2020 में। तो ससुराल वाले इसीलिए परेशान कर रहे हैं कि दहेज कम नहीं है। हाँ जी इनका बच्चा ही बता रहे बच्चा ले रखा है। जी, बच्चा भी छीन लिया बिटिया से। हस्बैंड क्या करते हैं इनके? इसके हस्बैंड पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी में थे रही, अब का पता नहीं, इन्हें पता होगा इनके माँ बाप को कहाँ काम कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है। इनके साथ नहीं आएंगे? इनके साथ नहीं रहता है यहाँ ना, क्या चाहता है? माँ बाप से मिलता है। अब जो माँ बाप कहेंगे वो करेगा। वो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हम तो न्याय चाहते हैं। हमारी बेटिया दूसरी शादी नहीं करना चाहती, कुछ नहीं। हमने तो हर तरह समझा के देख लिया। वो तो अपने इस बच्चे के साथ इसी घर में गुजारा करना चाहे। इसे छत और बालक चाहिए। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।